ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया वेदों ने गाया पुराणों ने गाया संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सांसों के मनकों की माला बनाकर सांसों के मनकों की माला बनाकर निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो निर्मल मन से सुमिरन करे जो अंत में पावे वही राम धाम। चालू हो गई। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता पहले प्रकरण का 11वां मंत्र। मुक्तायमाने मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि
मुक्ताभिमाने मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदन्ति सत्येयं या मति सा गतिर्भवेत् किंवदन्ति सत्येयं या मति सा गतिर्भवेत्। मुक्ताभिमानी मुक्ता ही बद्धा बद्धाभिमानी अपि किंवदन्ति या सत्या इयं या मति सा गतिर्भवेत्। अष्टावक्र जी महाराज बता रहे बंधन और मुक्ति क्या है। कल सुन रहे थे बंधन मुक्ति वाली बात। तो वास्तव में बंधन मुक्ति क्या है? मुक्ति और बंधन कोई मोटी मोटी जंजीर नहीं जिसे बांध लिया जाता हो। कहा मुक्ताभिमानी मुक्ता, जो मुक्ति का अभिमानी है, जिसने निर्णय कर लिया है, निश्चय कर लिया मैं मुक्त हूं, वो मुक्त है। बद्धाभिमानी बद्धा, और जो बंधने का अभिमानी है, जो माने बेटा मैं बंध गया हूं, तो वो बंध गया। किंवदन्ति सत्यम, यह इयम किंवदन्ति सत्या। इस लोक में, इस संसार में एक किंवदन्ति कहावत सत्य है। यह मति सा गतिर्भवेत्, जिसकी जैसी मति होती है वैसी गति होती है। भगवान ने भी गीता में कहा, जो हमारी गति और मति, जैसी मति तैसी गति, जैसी नजर तैसा नजारा। नजर बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। नजर की बात, लोग कहते ये अपने अपने लोगों की नजारा है, नजर है, अपनी सोच है, अपनी सोच, कुछ सोचे बैठा। चाह करे जो बंद की सो जीव बंधन युक्त है, और चाह करे जो मुक्त की सो जीव नित्य मुक्त है। मुक्ति की चाह और अभिमान, अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब रामायण पढ़ते हो, अभिमान हो तो काय का। अभिमानी, अभिमान माने जहां पर आपका अहम जुड़ जाता है, जिसको आप अहंकार भी बोलते हो। अहंकार अहम धन आकार बराबर अहंकार। अहम में जो भी आकार जुड़ जाता है उसी तरह अपने को मान बैठता है। योग दर्शन में 5 क्लेश बताए गए, उसमें एक अस्मिता भी क्लेश है। 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेशा, क्लेशा। 5 क्लेश कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इसमें मूल अविद्या है, प्रबल अविद्या कर परिवारा। मूल अविद्या है, अविद्या का सीधा नाश करते हैं तो अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश अपने आप मिट जाते हैं। नहीं तो पहले अभिनिवेश को मिटाते हैं, फिर राग द्वेष को मिटाते हैं, फिर अस्मिता को मिटाते हैं, उसके बाद अविद्या का नाश होता। अविद्या की परिभाषा की अनित्या सुचित, अनित्या सुचित गुणात्मसु नित्या शुचि। क्या अनित्य शुचि? अविद्या क्या है? अनित्या शुचि दुखनात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्या शुचि दुखनात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य में, अपवित्र में, दुख रूप में और अनात्मा में
आत्मा की प्रतीत होना ही अविद्या का परिणाम है। 4 परिणाम। पहला है अनित्य में नित्य बुद्धि, दूसरा अपवित्र में पवित्र बुद्धि, तीसरा दुख रूप में सुखरूप बुद्धि, चौथा है अनात्मा में आत्म बुद्धि। अविद्या ईश्वर परिभाषा जब योग दर्शन करता है तो वहां महर्षि पातंजलि योग सूत्र देते हैं, ईश्वर क्या है? क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर। ईश्वर क्या? क्लेश कर्म विपाक आशय या परामृष्टा। क्लेश, ये 4 क्लेश, 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश। क्लेश, क्लेश होते तो कोई कर्म बनता है, और कर्म बनता तो उसका फल मिलता है, और फल भोगने से आशय संस्कार पड़ते हैं। तो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, परामिष्टा संबंध रहित है, असंग उस पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। अर्थात जिसमें न क्लेश है, न कर्म है, न कोई फल है, न कोई बंधन है, और जिसमें क्लेश भी है, कर्म भी है, फल भी है, बंधन भी है, वो जीव। तो मूल क्लेश है। क्लेश का नाश सीधा करें तो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश अपने आप मिट जाते हैं, और नहीं कर पाते नीचे चलते हैं। नीचे से पहले अभिनिवेश। अभिनिवेश किसे बोलते हैं? जो मरण भयरूपी क्लेश। योग सूत्र कहता सर सवाई विदुषो भी तथा रूढ़ा अभिनिवेशा। अभिनिवेश क्लेश क्या है? जो परंपरागत से चलाया है अनादिकाल से मरण भयरूपी क्लेश, विदुषो अभी तथा रूढ़ा, जो विद्वानों के अंदर भी छिपा दिखाई नहीं पड़ता है। अभिनिवेश क्लेश, मरण भयरूपी क्लेश, जो विद्वानों के अंदर भी होता है लेकिन उन्हें नजर नहीं आता, उन्हें लगते ही नहीं। आत्मवेता ब्रह्मवेता के लिए नहीं, विद्वान जो शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रवेता हैं, उनके भीतर छिपा बैठा, पता नहीं लगता। आप किसी से पूछो मन में डर लगता कि नहीं, तो इस बात को कोई नहीं मानेगा। कहते हम तो डरते ही नहीं, मन ने डरा ही नहीं। और कई लोग तो बोल भी देते हैं, जब परेशान होते, दुखी हो जाते हैं तो कहते अब मौत ही ले जा, छुट्टी हो। कहते भगवान ने सबको उठा लिया, हमें क्यों छोड़ रखा? आ जाए तैयार बैठे। एक बार की बात है कि एक बुढ़ा था, बेचारा 80 साल का, बड़ा परेशान था। घर वालों ने कोई उसका ध्यान न दे, कोई लड़का बहुमन सबने तिरस्कार कर दिया, घर से निकाल दिया। बेचारा लकड़ी काट के लाता था, उससे जो पैसे मिलते थे अपना आटा दाल लेकर बना खाता था। बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, बड़ा उदास, बड़ा तिरस्कृत, अपमानित महसूस कर रहा था। एक बार जून का महीना था, गर्मी के समय, बोझा काट के लाया। इतना दुखी, हताश, निराश था, एक पेड़ी छाया देखी, बोझा पटक दिया और कहता अरे मौत ही नहीं आती, मौत ले जाती, सबको उठा ले जाती है, छोटे बड़े को, और मेरे क्यों नहीं ले जाती? इतना दुखी परेशान था। और कहते हैं कि मौत वहीं से कहीं से निकल रही थी। उसने सुन लिया कि हमें भी कोई याद करता, हमें तो कोई याद करते नहीं। इसने याद किया तो बड़ी खुश हुई, मौत आ गई, प्रकट हो गई उस बुढ़े के सामने, और बड़ा भयंकर राक्षसी जैसी आंखें, दांत, नाक, हाथ, नाखून देखे तो घबरा गया बुढ़ा। भाई तू कौन है? मौत बोली मैं मौत हूं। अरे यहां क्या करने आई? कि तूने बुलाया नहीं? कि नहीं मौत नहीं आती, मौत मुझे ले जाए, लेने आई हूं। अब बुढ़ा चक्कर पड़ गया, कभी सोचे नहीं था ऐसा हो सकता है कि मौत आ भी सकती, ले भी जा सकती, कि चलता कि नहीं, लेकिन बड़ा चालू था कि नहीं जाना तो नहीं मुझे, कि बुलाया क्यों?
अंत बुलाए इसलिए था कि बोझा उठवा दे, उठता नहीं, भारी ज्यादा है। तो मौत का भय अंदर बैठा कह देते लोग। उसका नाम अभिनिवेश है। अभिनिवेश माने जो मैं के ऊपर चढ़ गया, चढ़ाई जाती, जैसे नहीं कोई चीज चढ़ाई जाती है, ऊपर चढ़ा दी जाए, जैसे कोई ऊपर से रंग चढ़ाते, रोगन चढ़ाते, चढ़ गया। अभिनिवेश क्लेश वो क्यों है? शरीर के साथ आध्यात्म होने के कारण, देह के साथ संबंध होने के कारण देह के सारे संबंधी तुम्हारे हो गए। देह धरे के नाते हैं, मरने पर साथ न जाते हैं, यतन कर हारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। जितने संबंध हैं देह के संबंध से ही संबंधित हैं। अगर आप देह हो तो माता पिता भी हैं, क्यों उन्होंने जन्म दिया तुम्हें। और देह हो तो भाई बहन भी हैं, पति पत्नी भी हैं, बेटा बेटी भी हैं, पोता पाती भी हैं। और देह हो तो या हिंदू या मुसलमान, सिख ईसाई, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम वाले, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, देह हो तो सब सारे संबंध देह के संबंध से संबंधित है। देह का संबंध छूटते सारे संबंध छूट जाते हैं। सारे संबंध हम मानने बैठे थे, मेरे मेरे अपने अपने। इस संसार से जब मर के कोई जाता, जिसको तुम्हारी भाषा मरना कहते हैं, यहां के लोग दुखी होते हैं। बाबा गए, दादी गए, पिता गए, माता गए, पुराने गए, लेकिन मरने वाला दुखी होता ही नहीं। तुम कहते तुम्हें कैसे मालूम नहीं होता? मरने वाला जो मर के जाता दुखी नहीं होता, तुम्हें कैसे मालूम? तुमने जाके देखा क्या? हम प्रमाण बताएंगे दुखी क्यों नहीं होता। हम आपसे पूछेंगे, आप इस संसार में आए हो, जन्म हुआ चाहे 20 से 25, 30, 70, 80 साल जो भी हो, ये शरीर नहीं था तब भी आप कहीं रहे होंगे कि नहीं? और वहां के भी तुम्हारे परिवार के लोग होंगे, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, पोता पाती। हो सकता है माता पिता ना रहे हों, लेकिन और बच्चे होंगे और परिवार होंगे, सब कुछ। और तुम यहां पर आ गए, हम कहें पिछले वाले जन्म के परिवार के लिए आप रो के दिखाओ। रो सकते हो? कैसे रोए? क्या पता ही नहीं। रोए तब पता तो हम कौन थे। कई लोगों की याद, कई सत्य कथा सुनी होंगी, सच्ची बात है, याद ही बनी रहती, तो भी क्या कर लोगे? याद ही भी नहीं रहती। और जैसे पिछले वाले को छोड़ के आए, याद नहीं रही, ऐसे यहां कोई भी छोड़ के जाओगे, याद नहीं आएगी। भाई रोगे तो तब जब याद तो हो, पता तो हो। जब पहले वाले के नहीं रो रहे हो तो जाने बाद क्या रोगे? देह के संबंध से सारे संबंधित हैं, देह धरे के नाते सारे। तो देह के संबंध कौन कौन से हैं? देह धर्म, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष सारे। आप एक ही चीज को हटाते हो, सीधा देह को हटाओ। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक सेठ जी पहुंच गए, सोने का सर्पी लेकर गए। बड़े परमहंस जी के बड़े महान भक्त थे। लेकर पहुंच गए, बड़ी श्रद्धा से भेंट की। 1000 सोने की असर्पियां थी, बहुमूल्य। परमहंस जी के पास भेंट किया, बड़ी जोर से रखी, एकदम आवाज भी खन्ने हुई कि लोगों ने सोचा हाँ कोई बड़ी भेंट आ जाई है। परमहंस जी के पास रख दिया, प्रणाम किया, बैठे रहे। थोड़ी देर बाद परमहंस जी बोले कि सेठ जी ऐसा करो कि ये सर्पी आपने मुझे भेंट कर दी। कहते हाँ गुरुदेव आपके लायक आप है, कुछ भी करो। कि मेरी है? कहते हाँ। कहते मेरी एक आज्ञा पालन करो। कहते बताओ गुरुदेव क्या करना? कि इन असर्पियों को पास वाली नदी में डाले आओ जाकर। अब बड़ी समस्या, नदी में डाले आओ जाकर। अब इतनी श्रद्धा से, इतनी कीमत, बहुमूल्य सर्पियां,
कैसे मिली थी, कितनी श्रद्धा से लाए और नदी में डाला हो। एकदम अंदर बड़ा शाख लगा, झटका लगा कि गुरुदेव बोल क्या रहे हैं, लेकिन आज्ञा का पालन करना था, ऐसा तो कर नहीं सकते पालन हो। तो बड़ी मजबूरी में उदास भाव से उठ गए, लेकर गए, नदी किनारे पहुंच गए। असरपियां रखी थी, एक निकाले, फिर पत्थर में ठोके, फिर फेंके। वहां तो तमाशा लग गया, भीड़ चारों तरफ जुड़ गई कि सरपी फेंके, लोग लूटने वाले आ गए कि जब गिरे तो फेंके। अब एक एक करके फिर निकाले, फिर ठोके, फिर फेंके, हजारों थी। बहुत देर हो गई, परमहंस जी ने कहा सेठ जी नहीं आए। अपने दूसरे सेवक भेजा, भाई देखो सेठ जी कहां रह गए। और सरपी डालने गए ऐसा तो नहीं, साथे में नदी में कूद पड़े हों। वहां पहुंचे थे, एक करके ठोंक ठोंक फेंक रहे। अब जब फेंक फांक के आए, बड़े उदास, गुरुजी ने भाई क्या बात की कि आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। तो क्या हमने कहा डालाओ, इतनी देर क्यों लगी। तो लोगों ने कहा महाराज देर इसलिए लगी, एक एक निकाल ठोंक ठोंक के फेंक रहे। परमहंस जी बोले एक एक जमा करने वाली तो बात जमती है, एक एक जमा करो भाई, लेकिन फेंकने में जितनी देर लगाओगे फेंकने में उतना ही कष्ट होगा। एक दफा फेंको, झंझट खत्म हो। अच्छा आप कल्पना करो, कभी आप ऐसी जगह फंस जाओ, उग्रवादी बदमाशों के हाथ में पड़ जाओ और वो कहे तुम्हें मारना है, बचेंगे नहीं, ये पक्का हो जाए कि उनके जाल में पड़ गए, बचने वाले नहीं, ये पक्का है। लेकिन कहता हम दो तरह से मार सकते हैं, आप मरना चाहो। वो कहे एक तो ऐसा है कि सीधा रख के गोली मार दूं, और एक मरना ऐसा है कि मैं एक दिन एक हाथ काटूंगा, दूसरे दिन दूसरा हाथ काटूं, तीसरे दिन पैर काटूं, ऐसे हम तुम्हें करीब 7-8 दिन में धीरे धीरे मारेंगे। तो आप कैसे मरना पसंद करोगे। एक हमारी छुट्टी हो, जितनी देर लगेगी उतना ही कष्ट होगा। तो हम एक एक चीज का त्याग करते हैं। लोग कहते हम इसका त्याग कर दिया, फलानी चीज त्याग कर दिया, वहां देह का शक्ति छोड़ो, इसके सारे संबंध खत्म हो जाते हैं और मृत्यु का भय जो बैठा हुआ वो अलग चला जाएगा। मृत्यु का भय इतना गहरा बैठा हुआ है कि आज मृत्यु हमको सच्ची लगती है, अमृत्यु की बात कल्पना लगती। वेद कहता मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु की ओर नहीं हम अमृत की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर चलें। असतो मां सदगमया, असत की ओर नहीं सत्य की ओर। मृत्युर्मा अमृत, मां माने नहीं, मृत्यु की ओर नहीं, अमृतम गमया, अमृत की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर चलें। असदो मां सदगमया, असत की ओर नहीं सत्य की ओर। ऐसा वेद ऐसा सती आदेश क्यों दे रही है कि मृत्यु से अमृत की ओर चलो, असत से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। ऐसा क्यों करे। क्योंकि अभी आप असत तरफ भाग रहे हो, अभी आप अंधकार तरफ भाग रहे हो, अभी आप मृत्यु की ओर भाग रहे हो। जगत में जो भी तुम्हें मिला आज तक या जिससे तुम मिले हो, तो मरने वाला मिला है कि बचने वाला। जो भी मिला है, मरने वाला मिला कि बचने वाला। सब मरने वाला, बचने वाला कोई नहीं मिला। चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, और देह की दृष्टि से गुरु हो, जो चेला हो। सूर्य चांद पेड़े पौधे पहाड़ जो कुछ तुमने पाया, मरने वाला। लगभग हम मुर्दा जमा करे बैठे, मरे मरण को ले चले, मर गए रोबन हार, तुलसिया संसार में मरे परे हैं झार। मृत्यु की ओर भाग रहे। बर्थडे मनाई जाती है, क्या बोलते हैं कि भाई इनकी बर्थडे है, ये हो गए महाराज 50 साल के, ये 40 साल के, इनकी 40 साल की आयु है, 40 साल के हो गए। लेकिन विदेशी बढ़िया बोलते हैं,
वो क्या बोलने 14 ईयर्स ओल्ड, 40 साल पुराने, 40 साल चले गए, हो क्या गए, 40 साल तो निकल गए। अब बचने वाले की याद करो, 40 साल होनेंगे, 40 साल तुम्हारे खत्म हो गए, मरने तरफ भाग रहे। यात्रा हमारी अमृत होना चाहिए। भगवान बुद्ध जब उनको ज्योतिषी ने बताया था कि इस आयु में ये घर बार छोड़ देंगे, पूरा लिख के दे दिया था, इस साल में इस दिन इस रात्रि को ये सन्यास लेंगे, घर बार छोड़ चले जाएंगे। राजा बड़ी चिंता रहती थी तो राजा ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई। जिस महल में रखते थे वहां पर एक पत्ता सूखा न रहे, एकदम हरा भरा, एकदम सुंदरतम पत्नी किसी उनके पास थी, बढ़िया शादी की, हर तरह से सारे साधन सुविधाएं, कभी भी कोई चीज मुरझाई नहीं दिखाई पड़े, सूखी नहीं दिखाई पड़े, सब ताजा हरा भरा, मन में ख्याल ना आवे। एक बार कोई यूथ फेस्टिवल था, वहां पर जा रहे थे, वहां राजा को जाना नहीं था भाई, वहां पर तो युवराज जाते हैं, युवकों का था कोई पर्व, तो सारथी लेकर जा रहा था, रथ में बैठे जा रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी झुका झुका जा रहा था, उन्होंने कभी देखे नहीं थे, सब जवान स्वस्थ देखे। बोले सारथी ये बताओ इसको क्या हो गया, ये टेढ़ा टेढ़ा कैसे चल रहा है, इसके हाथ पैर कैसे हो गए, इसकी आंखें कैसे धस गई, इतना कमजोर क्यों है। बोला महाराज ये बूढ़ा हो गया, बूढ़ा। अच्छा बूढ़ा हो गया, क्यों बूढ़ा क्यों हो गया, वो जानते नहीं थे। अरे महाराज बूढ़ा हो क्या, बूढ़ा तो सभी होते हैं, तो क्या तुम भी हो गए थे। हाँ हम कहते अब कहना तो पड़ेगा, होंगे तो अब भी, ये तो सबको ही गुजरना पड़ता, ये तो बहुत काम खराब, ये बूढ़ा डंडा टेक के चलना। एकदम उदासी छा गई, अभी उदासी छा रही थी, चले रहे थे मजबूरी में कि आगे एक डेड बॉडी जा रही थी, एक मुर्दे को ले जा रहे थे, लाश को ले जा रहे थे, बोल रहे थे राम नाम सत्य है, मार माला साला। उन्होंने कभी देखा नहीं था कि सारथी ये क्या, एक आदमी को ये लाद कर ये आदमी ले जा रहे चार, इसका मतलब क्या, इसको क्यों ले जा रहे भाई, सब चल रहे पैदल, इसको क्यों ला दे। कहने लगे महाराज क्या बता, मैं महाराज ने तो मना किया था, लेकिन आप सामने झूठ नहीं बोल सकता हूं, ये मर गया है, ये लाश है, मुर्दा है। नहीं मर गया, क्यों मर गया, कहते क्यों मर गया, क्या महाराज सभी मरते हैं, इस संसार में जो भी आते तो मरना तो पड़ते ही पड़ता। अच्छा तो क्या हम ही मरेंगे, तुम भी मरोगे थे। हाँ महाराज सबको मरना पड़ता। अरे उन्होंने कहा अच्छा वापिस करो, बूढ़े हो गए, मर गए, खेल खत्म, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, वापिस लाए। जिस रात को उन्होंने निकलना था, बड़ी सजावट करी और पूरे देश की सुंदरतम लड़कियां बुलाई नाचने गाने वाली, खूब नाचना गाना चलता रहा, जिसमें इनको कोई बैराग वाली बात है ना है। लेकिन 12 बजे 1 बजे 2 बजे उनकी सुंदर पत्नी थी, सुंदर बेटा था, सब कुछ था। 12 बजे 1 बजे जहां 2 बजे नाचना कूदना बंद हुआ, सब लेट लाट गए, सो गए। बूढ़े देखा नाचने कूदने गाने वाले, कोई लार बह रही हो, कोई मक्खियां बनवा रही, कोई कीचड़ लगा हुआ, उसी समय निकले चले गए। उन्हें पता चल गया कि वास्तविकता क्या है। यात्रा होना चाहिए अमृत की ओर। अभी हम अंधकार तरफ भाग रहे, तमसो में अंधकार तरफ नहीं, ज्योति प्रकाश की ओर चले। अंधकार माने अज्ञान। अभी तुमसे पूछा जाए तुम्हारा जन्म हुआ तो कहां से आए थे, पता ही नहीं। शरीर छूट जाए कहां जाओगे, पता ही नहीं। क्या है परमात्मा, पता ही नहीं।
क्या है आत्मा पता नहीं, क्या है स्वर्ग, क्या है नरक, क्या है बंधन, क्या है मुक्ति, कुछ पता ही नहीं। तो हम अंधेरे में गाड़ी चल रही और सरल बात मालूम क्या ढूंढ ली। ये ना पूछो कि मरकर कहां जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, सारी झंझट खत्म। भगवान भेज देगा चले जाएंगे। भगवान भेजता होता इतने जन्म लग गए, अब तक पहुंच गए होते। अब भगवान भेजता तो सबको भेज देता, तुम्हें क्यों भेज देता? अंधेरे तरफ, अज्ञान तरफ भागे जा रहे। अब प्रकाश की ओर चलो। असदो मां सदगम, असत तरफ, सब असत, सब बदलने वाला। अब सत्य की ओर यात्रा करो। तो मृत और अमृत, आज मृत सच्ची बनकर बैठ गई, अमृत के बाद केवल कल्पना बनकर रह गई। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, तुम अमृत स्वरूप, अमृतस्य पुत्र। हम काऊ से मरे न मारे, राम मरे तो हम मर जाए, नाय तो मरी मरे बला। लेकिन मरना मरना सच्चा लगता, अमृत की बात कल्पना लगती। हाँ, भगवान कृष्ण कहते होंगे, गीता कहती होगी, मर तो हम जाएंगे। लोग कहते हैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप होगी, आत्मा होगी आनंद स्वरूप, होगी ज्ञान स्वरूप, होगी अमर स्वरूप। हम तो मर जाएंगे, हम तो दुखी, हम तो अज्ञानी। और नास्तिक लोग, भौतिकवादी, चार भाग सैद्धांतिक, वो कहते हैं परमात्मा आत्मा कुछ नहीं, बकवास है। ना कोई आत्मा, ना कोई परमात्मा, ना कोई स्वर्ग, ना कोई नरक। वो उनका कहना, जो बस दिखाई पड़ती वही है, जो दिखाई नहीं पड़े वो है ही नहीं। जो बस दिखाई पड़ती वही है, जो नहीं दिखाई पड़ती वो है ही नहीं। सूर्य दिखाई पड़ता, चांद दिखाई पड़ता, पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, सारा संसार दिखाई पड़ता। ये माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी, बेटा बेटी है, हमारा मकान दुकान सामान सूरजन, ये है। क्यों दिखाई पड़ रहा? आत्मा परमात्मा और कोई दिखाई पड़ता ना, इसलिए है ही नहीं। उनका सीधा कहना है, जो बस दिखाई पड़ती वो है, जो नहीं दिखाई पड़ती वो नहीं है। चलो, इसी की बेस पर थोड़ी मैं बात करना चाहता हूं। बिना देखे ना आत्मा मानेंगे, न परमात्मा, न स्वर्ग, न नरक। हम पूछना चाहते हैं, जिस मृत्यु को सच्ची माने बैठे हो, क्या इस मृत्यु को आपने देखा है? कैसी होती? पुतना राक्षसी जैसी बड़ी, किसी नजर आई अब तक? बोलो, किसी नजर नहीं आई। क्यों नहीं आई? है ही नहीं, एकदम प्राट। अगर सत्य होती किसी किसी दिखाई पड़ती। आप बिना देखे आत्मा परमात्मा ब्रह्म और सत्य नहीं मानते तो मौत कैसे मान लिया? मौत सच्ची कैसे मान लिया बिना देखे? क्या प्रमाण, क्या सबूत? आप ज्यादा अकल वाले हो, ज्यादा बुद्धिमान हो तो दो प्रमाण। हमने मौत ऐसी मानी, आज तक किसी को नजर नहीं आई। अच्छा चलो, कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है, उसका अनुभव होता है, अनुभव से जानी जाती है। जो दिखाई नहीं पड़ती, अनुभव, कई चीज अनुभव में आती है। अनुभव जैसे आपने सो के देखा है, सुसुप्ति में देखा है, हंस के देखा है, रो के देखा है, वो तुम्हारा अनुभव है। कि सो जाते तो ऐसा होता, नींद में ऐसा होता, हंसते तो वैसा होते, रोता तो ऐसे होते। अनुभव तो पूछेंगे, अनुभव उसे कहते हैं जिससे गुजर गए हों, हंसे हों, रोए हों, सोए हों, जगे हों। तब पूछेंगे क्या मर के देखा कैसे लगता है? भाई अनुभव उसे बोले जो देखा तुमने। मर के देखा कभी? बोलो तो कैसे मानते मौत होती? ना मर्द तुम्हें दिखाई पड़ती है, न मरने कोई अनुभूति, मानते कैसे? आप कहोगे महाराज ऐसे मानते कि हमसे पहले लोग मर गए, हमारे बाप मर गए, दादा मर गए, परदादा मर गए, हमारे पूर्वज मर गए, इसलिए हम भी मर जाएंगे। बड़ी मजेदार बात। ये सत्य इतना स्पष्ट है, थोड़ी समझ लगाओ। हमने पूछा मर गए तो कहां गए? कहते महाराज स्वर्गवासी हो गए। अच्छे कर्म करें जरूर स्वर्गवासी हुए होंगे, बुरे किए नरकवासी हुए होंगे। अच्छा, स्वर्ग पहुंच गए या नरक पहुंच गए या दोबारा जन्म ले लिया या देवी देवता बन गए और चाहे भूते प्रेत बन गए, दोबारा जन्म ले लिया, देवी देवता बने, भूत बन गए, नरक गए, स्वर्ग गए। अच्छा, स्वर्ग गए तो मर के गए कि बच के गए?
सही से बोलना, गड़बड़ नहीं करना बताने। स्वर्ग गए तो मर के गए कि बच के गए हैं? मर के। मरा हुआ जाता है। अगर मरा हुआ जाता होता तो मिट्टी ले जानी नहीं पड़ती। अगर मरा हुआ जाता होता तो मिट्टी ठिकाने ले जाने के लिए काय शमशान ले जाते। तो मरा हुआ जाता कि बचा हुआ? तो मर गए कहना चाहिए कि बच के गए? बच के गए। मर गए कहने शब्द गलत है। अब हमारे हिंदू धर्म कहीं मर गए शब्द का प्रयोग नहीं। चालाना कर दिया, अपने धाम चले गए, भगवान के धाम चले गए, गोलोक वासियों के। मरना शब्द ही नहीं। मरा हुआ जाता कैसे? अगर मरा होता जाता कैसे? शरीर बचा, शरीर तुम जलाए गए, वो कहां पहुंचा? मरा हुआ जाता होता तो फिर शरीरों ने मिलता, पूरे पहुंचे, खत्म बात हो जाती। कोई बचा जरूर है, उसका तुम कुछ भी नाम ले, बचा है। चाहे स्वर्ग पहुंचे, चाहे नरक पहुंचे, दोबारा जन्म लिया, कुछ भी सही। ना तुमने मर के देखा है, ना मौत दिखाई पड़ती है। यहां पर भी मौत के कोई तुम्हारा सिद्ध नहीं होता है। अगर मान लीजिए मर के गए तो उनका अनुभव तुम्हारा तो है नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मौत किसकी सराहनीय है? कहते ऐसा मर जाए, बचे नहीं, झंझट खत्म। और बचना किसका सराहनीय? ऐसा बचाओ जो मृत्यु का खतरा न हो। पूरे बच जाओ तो मुक्त हो, पूरे मर जाओ तो मुक्त हो। मस्त राम मुर्दों से बोले, मुर्दे कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। पूरे मर जाओ तो मुक्त। थोड़ा समझ लगाओ। इसलिए मुक्ति को महामृत्यु बोलते हैं। शरीर के मिटते ही यदि जीवात्मा खत्म हो जाए, मान लीजिए, सपोज, कल्पना करो, तो न नरक जाना पड़े, न स्वर्ग जाना पड़े, न कर्मों फल वो सारा झंझट खत्म, सारा स्यापा खत्म। लेकिन समस्या है कि मर नहीं पाते। कितनी बार शरीर गया, फिर आए जन्मे, पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जन्मे जठरे शयनम। तो बचना ऐसा बचना जहां मृत्यु का भय न हो, और मरना हो तो ऐसे मरो झंझट खत्म हो जाए। न मर पाते हैं, न बच पाते हैं। ये कड़िलने वाला जीवन लटके पड़े। बच जाओ तो मुक्त, मर जाओ तो मुक्त। मृत्यु कल्पना केवल मान रखा, केवल मानता बैठे हम मर जाएंगे, सुनी सुनाई बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर तुमने अपने को मरना घोषित कर दिया, हम मर जाएंगे। कोई तुम्हारे पास लॉजिकल प्रमाण सबूत नहीं किसी तरह, खाली माने बैठे। ऐसे माने कुछ भी मान लो। एक बार एक सज्जन थे, उन्होंने सुन रखा था जो मर जाता है उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मरा नहीं था अभी, अब न मरा देखा था, सुना था जो मर जाता उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते। तो एक बार क्या हुआ, जंगल में घूमने गया, अब घूमते घामते वहां से रास्ता भटक गया तो रात हो गई। ठंडी का सीजन था, भयंकर जनवरी थी, ठंडी थी। बेचारा रात गुजारने के लिए पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। पेड़ नीचे सो गया, सो तो गया, लेकिन सुबह उठा तो हाथ पैर बिल्कुल ठंडे। आप कुंभ आदमी कभी गए हो इलाहाबाद में तो कितनी रजाई ओढ़े रहो, सवेरे हाथ पैर ठंडे मिलते। हाथ पैर ठंडे उसने देखा, फिर तो मैं मर गया हूं। भाई सुन रखा था जो मर जाता हाथ पैर ठंडे हो जाते। अब मर गया, मरा न तो बोलता है, न हिलता डुलता है, न आंख खोलता है, न चलता फिरता है। तो उसी पोज में लेटा जैसे मरे होते। लोग आए गए, सुबह हुआ कि कोई मरा बैठा, लोग उनका मरते जीते रहते। कोई भले आदमी थे, अरे भाई इसकी मिट्टी खराब हो जाएगी, संस्कार करना चाहिए, ये तो बड़ा पुण्य काम होता है। तो वो लोग आए जो मरा पड़ा था, उसने देखा तो बिल्कुल आंखें तो बंद कर ली, सांस भी रोक ली। लोग सोचेंगे कि जिंदगी भर तो उद्यम करता था और मरने पर भी शरारत कर रहा है, तो बिल्कुल साइलेंट मूड, हिलाया डुलाया, देखा जो तो बिल्कुल मर गया। उसको बांध लिया, छटरी पर बांध के, और 4 आदमी थे लेकर चल पड़े। भोले वाले सीधे आदमी थे, उन्हें सही ढंग से शमशान रास्ता भी पता नहीं था। रास्ते में पड़ गया चौराहा। अब चौराहे खड़े, इधर शमशान है, इधर है, इधर है, जाए तो कहां जाए, और उधर बताने वाला कोई नहीं।
उधर शाम भी होते जा रही, वो जो मरा पड़ा था उसे रास्ता खूब मालूम थी। तो विचार करने लगा, कितने भोले आदमी, सीधे आदमी, और हमको लेकर जा रहे, बेचारे रास्ता भूल गए, रास्ता बताने वाला कोई नहीं। इधर शाम हो रही है तो संस्कार में देर हो जाएगी। तो सोचने लगा, मर गया, इतना थोड़े मर गया और रास्ता नहीं बता सकते, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। तो बोला, सज्जनों अब तो मैं मर गया हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब जिंदा था तब तो ये रास्ता इधर ले चलो। वो पटक के भागे कि भूत प्रेत बन गया। उसकी बात पर जितने तुम्हें हंसी आती है, उतना ही तुम्हारी मृत्यु की बात सुनकर संत हंसते हैं। क्या मरना होता, भगवान का न जाइते मृते वा कदाचिन, न यम भूतवा भविता वा न भूया, अजो नित्या ससत पुराणो न हन्नते हन्य माने शरीरे। ये आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न होकर फिर होने वाली है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, न हन्नते हन्य माने शरीरे। शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता। नैनम चित्तन शस्त्राणी नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदन त्यापन शोषित मारुता। इस आत्म तत्व को अग्नि नहीं जला सकती है, जल नहीं गीला कर सकता है, वायु नहीं सुखा सकता है, हथियार काट छांट नहीं सकते। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यान्ह भारत अव्यक्ता निधनान्य व तत्र का परिदेवना। जितने प्राणी पहले बिना शरीर वाले थे, अब शरीर लेकर खड़े हो गए, थोड़े दिन बाद फिर बिना शरीर वाले हो जाएंगे। इसमें दुख की क्या बात भाई, शरीर मिला कुछ दिन से, 10, 50, 60, 70, 80 साल से, तब तो आप थे, और शरीर मिट जाएगा तब भी बचेंगे। तो अब शरीर के मिटने में आप कैसे मर जाएंगे, मान रखा कहानी। भगवान का बांसा जीड़ान यथा विहाय नवान गृणाति नरो पराणी तथा शरीरान विहाय जीड़ान अन्यान संयाति नवानि देही। भगवान का जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा ग्रहण कर लेता है, ठीक इसी तरह जीवात्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती। पुराना कपड़ा बदल के आप नया पहन लेते हो, तो पुराना कपड़ा बदल के नए पहनने में कोई दुख होता क्या? और पुराना उतार दिया, इसमें दुख की क्या बात? पुराना शरीर उतार दिया। और कपड़ा पुराना एक दिन में नहीं हो जाता। देखो, कपड़ा पहले नया लाते हो बाजार से, आप पहनते हो, फिर गंदा हो जाता, फिर धोबी डाल दिया गया, साफ कर दिया, फिर दूसरे दिन पर रोज क्रम है। आपने पहना गंदा हुआ, फिर धोबी को, फिर पहना गंदा, फिर धोबी को। इस तरह तुम्हारा शरीर देह रूपी तुम्हारा कपड़ा दिन भर में थके मांदे हारे बिल्कुल गंदा हो गया। बुझे बुझाए जो ज्यादा श्रम करते हैं, मजदूर आज जितने होते हैं उनसे पूछो, शाम को आए इतने थके तो ऐसे सोए, तुम्हें कहते नींद नहीं आती, उनकी नींद तो रोके नहीं रुकती, और बढ़िया नींद सोएगा तारो ताज फ्रेश हो गए। इसी तरह से ये देह रूपी कपड़ा जिसको हम लिए बैठे हैं, तो रात को नींद रूपी धोबन को आप डाल देते हो, थके मांदे, सुबह तारो ताज कपड़ा धोबन डाल दिया गया और फ्रेश कर दिया, फिर पहना, रोज साफ कर दिया, फिर पहनते, रोज क्रम है, साफ कर दिया पहनते। इसी तरह रात को नींद में सोए, सुबह स्वस्थ हो गए, फिर अपने काम में लग गए। एक क्रम चलता रहता है। कपड़ा नया कपड़ा भी हो लेकिन गंदा हो जाए, अब एक पुराना कपड़ा साफ सुथरा हो तो नया वाला पहनोगे कि पुराना वाला है? कौन सा पहनोगे? हाँ, पुराना वाला साफ नहीं है तो गंदा सा है। तो नींद ना आवे तो कितना कोई सुंदर हो, कितना जवान हो, तो ऐसे बुझा बुझा से लगेगा। रोज क्रम। अच्छा, दूसरी बात, कपड़ा धोबी धो देता है, कितनी धुलाई कर दे। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं धुलाई करने के बाद में भी वो सिकुड़न नहीं जाती, सूती भले चले जाएं, लेकिन आज आपके कपड़े हैं सिकुड़न नहीं जाती। तो धोके साफ कर दिया गया, फिर सिकुड़न मिटाने लिए क्या करते हो? प्रेस करते हो। प्रेस कर दिया, चाहे कितना पुराना कपड़ा,
बढ़िया धो दिया गया, प्रेस कर दिया गया, नया जैसा हो गया। तो बढ़िया नींद आई और सुबह अपने योगा किया, आसन किए, ध्यान में गए, सत्संग किया, साधना किया तो फ्रेश एकदम हो गया। बढ़िया नींद आई, शरीर स्वस्थ हो गया और सुबह अपना ध्यान में गए, सत्संग सुना, स्वाध्याय किया तो मन भी ठीक, मन भी स्वस्थ, कपड़ा साफ भी, प्रेस भी है, नींद बढ़िया आई, अब मन भी शांत है। तो वृद्ध शरीर वाला कितना मस्त होता है। एक बात और आप विचार करेंगे, आदमी ज्यादा दुखी है तन के कारण की मन के कारण? मन के कारण। और जितने तुम्हारे बंबई में हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं और जितने भी डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर हैं, ये सब काय के लिए? तन को ठीक करने वाले। मानस रूप कछुक हम गाए, हैं सबके लख विरल न पाए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न बेसे की आशा। मानसिक रोग लगा हुआ, जितने हॉस्पिटल सब तन को ठीक करने वाला और मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल कहाँ है? तुम्हारा ये, हाँ, श्री गंगेश्वर वेद धाम खार में एक खाली है, इतनी बड़ी इलाका में। मन को ठीक, तन को चाहे ठीक कराओ, और मन को वहां लेकर पहुंच जाओगे तो ठीक तो कुछ नहीं होगा। डॉक्टर क्या करेंगे? और ज्यादा नींद वाली गोली दे देंगे, नशा वाली दवा देंगे। तो तन को ठीक रखने के लिए जितना हॉस्पिटल और डॉक्टर और दवाई जरूरत है, मन को स्वस्थ रखने के लिए ये तुम्हारा क्या है? ये मन को ठीक हॉस्पिटल, ये सत्संग भवन, ये मंदिर, ये संस्था काय के लिए? मन को ठीक रखने के लिए। और मन को ठीक रखना है तो इसको भी ठीक रखो। आप जिस कमरे में रहते हो कमरा ठीक रखते हो, तो देह में रहते हो देह ठीक रखते हो, तो जिस घर में रहते हो घर को ठीक रखते हो, जिस सत्संग में सुनते हो श्रवण मंदिर, उसको भी स्वस्थ रखो, ठीक रखो। तो तन भी ठीक, मन भी ठीक। मन का रोग किसी ने देख पाया, उसका उपाय क्या? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य के रूप में डॉक्टरों, उनके वचनों का विश्वास करो और संयम यह न विषय, संयम क्या? विषय की आशा का परित्याग करो, विषय का आशा छोड़ दो, ये संयम परहेज। तो तन भी ठीक, मन भी ठीक, कपड़ा साफ भी है, प्रेस कर दिया नया जैसा, तन भी ठीक, मन भी ठीक, स्वस्थ। लेकिन जब कपड़ा धुलाई सफाई प्रेस करते करते फटने लगता, कभी अब तो बदलना पड़ेगा, अब इस लायक नहीं रहा। सोते जागते साधना भजन ध्यान सब करते करते शरीर इस लायक नहीं रहा तो छोड़ना पड़ता है। अब इसमें से फर्क है समझदार ना समझ में। देखो, ना समझ बच्चा होता है, कितना कीमती कपड़ा पहनाओ, बहुत कीमती कपड़ा पहनाओ, लेकिन उसे परवाह नहीं, वो खाता तब फैला देता है, लार बहा देता, नाक बहा देता, पेशाब कर देता, लेटरिन कर देता, उसे पता ही नहीं, वो इसे ना समझ, और इतना गंदा कर देता कपड़ा। फिर माताएं उसका उतारती हैं कपड़ा, तो बच्चा रोता है कि नहीं? रोता है। तो रोना देखकर आप उतार देते हो कि छोड़ देते हो? तो बड़े निर्दयी हो। बच्चा रो रहा है तो कपड़ा उतार रहे हो तो निर्दयी हो कि दया कर रहे हो? हाँ, दया कर रहे हो। बच्चे को भले लगे कि कहाँ हत्यारी मम्मी पीछे पड़ी, लेकिन तुम्हारे अंदर दया की भावना है, ये गंदगी में सड़ जाएगा। कितना तुम्हारा कपड़ा सब उतार फेंक देते हो। अब बढ़िया सफाई करके नहला धुला के नया कपड़ा पहना दिया, बच्चा फिर खेलने लगता, उसे पता ही नहीं उतारा गया था, किसी ने उतारा गया, नहीं कहता तूने मम्मी क्यों उतारा था। इसी तरह से देह रूपी कपड़ा आपने बहुत गंदा कर रखा है। अंडा में शराब अडरम सडरम क्या क्या इसी में डाला, कौन से नीच कर्म पाप कर्म दुष्कर्म किए, शरीर इतना जर्जर हो गया, आंखों दिखाई नहीं पड़े, कानों सुनाई नहीं पड़े, भूख लगे नहीं, नींद आए नहीं लगे, हॉस्पिटल पड़े हुए, वेंटिलेटर रखे हुए, आईसीयू में पड़े हुए, फूड नली, ऑक्सीजन नली, पेशाब नली सब लगी, फिर भी इस शरीर को छोड़ने तैयार नहीं। जैसे बच्चा कपड़ा नहीं छोड़ता है, तो अज्ञानी जीव इस देह को छोड़ने तैयार नहीं। जैसे माता जबरदस्ती कपड़ा उतारती है,
तो प्रकृति माता भी जबरदस्ती देह को उतार लेती है। तो बोलो प्रकृति माता बढ़िया काम करती है कि खराब? बढ़िया करती है। अब किसी के मारे रोगे तो नहीं? हाँ, बढ़िया कर, सही बात है, बढ़िया करती, बढ़िया करती। अगर मान लीजिए सब लोग प्रार्थना करें प्रकृति माता से कि ना ले जाओ, और मान लीजिए प्रकृति माता सुन ले तुम्हारी, यद्यपि सुना नहीं, आगे सुनेगी भी नहीं, अगर सपोज सुन ले और किसी को ना ले जाए, जन्म भी रहे, जवानी भी रहे, बूढ़े भी हों, रोगी हों, सब काम दुनिया में चले, केवल मरना बंद कर दिया जाए। जिस मरने को सबसे ज्यादा तुम बेकार कहते हो, केवल मरना ही बंद कर दिया जाए, तो बताओ संसार क्या हो जाए? पूरा नरक हो जाए, नरक। फिर कहोगे अब छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। कोई मरे नहीं, बाप के, दादे के, परदादे सबके बिस्तरा लगे हों। अब क्या करो, कितने बिस्तरा कहां से लाओगे? कोई मरते ही ना हो, बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतवर्तज गेयम ग्रहणु प्रविष्टुम च। परमात्मा अविभक्त है, अविभाज्य है, भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम, भूत प्राणी में विभक्त के सदृश लगता, बटा बटा सा। भूतवर्तज गेयम ग्रहणु प्रविष्टुम च। भूतवर्त संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता है, इसलिए उसको विष्णु का। ग्रह विष्णु संहार करता शंकर जी, प्रविष्णु उत्पन्न करता तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जब उत्पन्न करता तो उसका नाम ब्रह्मा है, पालन करे तो विष्णु है, संहार करे शंकर जी। ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करता जगत को, विष्णु रूप से पालन करता, शंकर रूप संहार करता। अब हम पूछेंगे सबसे ज्यादा पूजा ब्रह्मा जी की कि विष्णु जी की कि शंकर जी की? सबकी सबसे ज्यादा पूजा शंकर जी की। और देवों की आदिदेव महादेव कहलाते हैं। और काम क्या करते हैं? मारने वाला। कितना जरूरी काम, जितना जरूरी पैदा करना है उससे जरूरी पालन करना है। कोई बच्चे दो चार पैदा कर रहे, पालन कर, तो क्या कर रखा तूने? बच्चे बना रखे, पालन भी करना है कि नहीं? जितना जरूरी उत्पन्न करना, पैदा करना, उतना जरूरी पालन करना, और उससे ज्यादा होगा संहार करना। मरने वाली प्रक्रिया अगर मिटा दी जाए तो नरक हो जाए, जीने लायक न रहो। ये प्रक्रिया, ये चलती रहती प्रक्रिया। तो जब तक देह में आ सकती है, तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है, तब तक मरने से कोई बचा नहीं सकता। और देह से तुमने अपने आप अलग जान लिया, तुम कोई मार नहीं सकता। इसलिए सारे पापों में सबसे बड़ा पाप माना गया देह। देह का अभिमान, देह नहीं पाप, देह का अभिमान। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा जाप क्या? मैं ब्रह्म हूं। और सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह हूं। कितना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि दुनिया भर के सब पुण्य कर डालो तब भी इस पाप से छूट नहीं सकते हो। दियाभिमानत यद पापम ना तद गोवध कोट भी। कहते गाय को मानने वाला गौ हत्यारा सबसे बड़ा पापी माना जाता है, लेकिन उसको प्रायश्चित ग्रंथों में उससे मुक्त हो सकता है। लेकिन मैं देव इतना बड़ा पाप है, कितना बड़ा दान करो, यज्ञ करो, जप करो, व्रत करो, तब उपवास कुछ भी कर डालो, इस पाप से छूट नहीं सकते। हो सकता और बढ़ जाए। आप कहोगे फिर ना करें, दान न करें, यज्ञ न करें, पुण्य न करें, तीर्थ न जाएं, सब करो। सकाम भाव से करोगे तो कामना की पूर्ति होगी, निष्काम भाव से करोगे अंतःकरण शुद्ध होगा। लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते हो। क्यों नहीं छूट सकते हो? कि अगर आप तीर्थ जाओगे तो देह होकर जाओगे कि ब्रह्म होकर जाओगे? दान करोगे तो देह होकर, यात्रा करोगे देह होकर, जो भी करोगे देह होकर। मजबूत और बन जाए। अब साधारण थे, अब तुमने मान लो हमने चारों तीर्थ कर रखे, इतना दान किया और मजबूत। कहते कोई उपाय दो? कहते हाँ केवल एक उपाय, केवल एक उपाय। कौन सा उपाय है? देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो यात्र तत् तत्समाधया। देह का अभिमान कर जाने पर और परमात्मा का अनुभूत हो जाने पर
मन जाता वही समाधिस्थ हो जाता। देह नहीं मिटाना, देह अभिमान को मिटाना। देहाभिमान निकलते विज्ञाते परमात्मा नहीं, परमात्मा बोध होने पर यत्र यत्र मनो यात तत् तत् समाधेया, जहां जहां मन जाए वहीं समाधिस्थ हो जाता। देह अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने देह दिया था। देह अभिमान को मिटा लिया तो तुम्हारा देह सार्थक है, नहीं तो देह क्या फिर लेते रहो। जहां जहां मन जाए समाधिस्थ हो जाता। तो अष्टावक्र महाराज जो बोले थे मुक्ताभिमानी मुक्त ही बद्ध बद्धाभिमान्य पी कि वदंती सत्ययम या मति सा गतिर भवेत्। मुक्ताभिमानी मुक्त, जो मुक्त का अभिमानी मुक्त है, और बद्धाभिमानी बद्धा, और बद्ध का बंधने का अभिमान रखने वाला बंधा है। कि वदंती सत्ययम, यह यम की वदंती सत्या, इस संसार में की वदंती सत्य है। यह मति सा गतिर भवेत्, जिसकी जैसी मति होती तैसी गति होती। खाली मति बदलना है, समझ बदलना है। जो तुम्हारा अभिमान अभी देह का है, इंद्रियों का अंतःकरण का है, वही तुम्हारा मैं एक बार चेतन से आत्मा से जुड़ जाए। एक बार जुड़ जाए, यहां जुड़ा हुआ है, एक बार उससे जुड़ जाए। जो अभिमान तुम्हारा भी है कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, पान पे सन्यासी, धनवान है, बलवान है, बुद्धिमान है, फलाने हैं। एक बार जब जुड़ जाए तुम्हारा मैं चेतन से, तब कहेगा मैं सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, निर्वार संग निर्लेप हूं। इस मैं की एक विशेषता है, जिससे जुड़ता वही बन जाता है, जिससे जुड़ता है वही बन जाता है। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री होती है, जिससे मिली वही बनकर बैठ गई। जिससे मिली धोखा देने वाली, तो मेरे पति प्राणपति हो, सर्वाधार हो, सर्व सब कुछ मेरे तुम ही हो, तुम्हारे सिवाय संसार कोई नहीं। कल दूसरी मिली, दूसरी से भी यही भाषा, तुम्हें मेरे सर्वाधार हो, प्राणाधार हो, तुम्हें सब कुछ हो, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। 50 से बोलती, 50 से। लेकिन जब वो उसकी शादी होती है, अपने पति को पाती है, तब भी यही बोलती है। तो अब उसका बोलना सच्चा है कि झूठा? पहले बोलना सब झूठा था, नकली अवैध संबंध थे। शादी के बाद में उन संबंधों को भी गिनाती नहीं, बताती नहीं, याद नहीं करती। हम आजकल की नहीं जानते, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई नहीं करता, क्यों? अवैध संबंध थे। अब उसका वैध संबंध है। अब वो कहता तुम मेरे प्राणपति हो, सर्वाधार। इसी तरह से तुम्हारा मैं जिससे मिलता वही बन जाता। देश मिला मैं सुखी दुखी, देश मिला मैं छोटा बड़ा, गोरा काला, स्त्री पुरुष, इंद्रियों से मिला देखने सुनने वाला, मन से मिला सुखी दुखी, बुद्धि से मिला ज्ञानी अज्ञानी। जिससे मिलता वही बनकर बैठ गया। लेकिन एक बार तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाए, तुम्हारा मैं तुमसे मिल जाए, तो कहेगा मैं सत हूं, चेतन हूं, आनंद हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। मजेदार बात है, मैं तुम्हारा तुमसे पैदा हुआ, तुम्हारा मैं तुमसे पैदा हुआ, और तुम्हारा नाम लेकर पता नहीं कहां लगा हुआ, कहां कहां जुड़ा हुआ। कोई स्त्री पति के घर में रहे, खाए पिए, सारी संपत्ति में अधिकार जमाए, और पर पुरुष से प्रीत करे, संबंध जोड़े, कितनी बड़ी बेईमानी है। तो तुम्हारा मैं तुमसे सत्ता पाता है। तुम माने आत्मा, तुम माने चेतन, तुम माने सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारा, और सत्ता पाकर जुड़ा कहीं और, देश जुड़ा, इंद्रियों से जुड़े, मन से जुड़ा। एक बार तुम्हारा मैं तुमसे जुड़ जाए, तो अष्टावक्र कहते हैं मुक्त का अभिमान, एक बार यह अभिमान तुम्हारा जग जाए, मैं मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप हूं, वो मुक्त हो गया। और जब तक बंधन माने बैठे तब तक बंधे बैठे। इसकी वदंती है जो यह जिसकी मति वैसी गति होती है। तो मति को बदलना है, मति बदलते सब कुछ बदल जाता है। कैसे मति बदलेगी उसकी बात फिर कल करेंगे, दोलन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा,
स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। जैसे सरप मणि उजियारे, जैसे सरप मणि उजियारे, खाए कीट मते मंदा बोले करे भयो बंदा। बहुत भाई मरी आवाज आ रही, क्या आवाज? ऐसे बोले तो कैसे काम चलेगा? एक बार पाप ने कहा सबके स्थान रहने के सबके ठिकाने हैं, अरे भाई हमें भी तो बताओ कहाँ रहें। तो भगवान ने कहा जो भजन न बोले उनके मुख में बैठ जाओ, अब रखना रख दो, निकालना निकाल दो। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। मृग की नाभि बस कस्तूरी, मृग की नाभि बस कस्तूरी, नहीं जानते आनंदा बोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। जैसे सरप मणि उजियारे, जैसे सरप मणि उजियारे, खाए कीट मते मंदा बोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। जैसे मन आत्म प्रकाश में, जैसे मन आत्म प्रकाश में, भोगता विषयानंदा बोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। कहे गुरुदेव रूप लगे अपना, कहे गुरुदेव रूप लगे अपना, तजे पोषण का फंदा बोले करे भयो बंदा। स्वयं सच्चिदानंदा बोले करे भयो बंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट